जो इंसान ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, हमेशा सोचते रहता है, उसका मथुआ जो है भाई साहब भांक भांक मारने लगता है। मथुआ मारेगा, चन चन भांक भांक मारेगा। कभी कभी लगेगा चारों तरफ दुनिया संसार घूम रहा है, कभी उसको खाने का मन नहीं करेगा, कभी कभी वो खाएगा उसको पचेगा नहीं। किसी ने क्या खूब कहा है कि चिंता चिता के समान है। चिंता जो है चिता के समान है। जो इंसान ज्यादा चिंता करता है वो चिता तक भी जा सकता है। मतलब ज्यादा, जो इंसान ज्यादा हमेशा टेंशन लेते रहता है, जो हमेशा स्ट्रेस में लेते रहता है। देखो ये लड़कवा जैसे देख लो, ये लड़कवा जो है हमेशा, ये बेटा जो देख के इसको लग रहा है कि हमेशा ये टेंशन में है, या फिर इसको स्ट्रेस में है, स्ट्रेस में, या फिर इसका ब्रेकअप हुआ होगा, या तो इसका ब्रेकअप हुआ होगा, या नहीं तो फिर इसका किसी से झगड़ा हुआ होगा, झगड़ा हुआ होगा। यही ये सोच सोच के बेटा जो है पूरा एकदम बेहाल है, पूरा परेशान है, पूरा टेंशन ले लिया, और इसी तरह से हमेशा सोचते रहेगा। तो धीरे धीरे ऐसे इंसान का जो है क्या हो जाएगा, बीपी बढ़ने लगेगा, ब्लड प्रेशर। ऐसे इंसान को क्या होता है, डायबिटीज का बीमारी हो जाता है, डायबिटीज का बीमारी होता है। ऐसे इंसान हमेशा स्ट्रेस में रहता है, स्ट्रेस में हमेशा ऐसे इंसान जो रहता है वो टेंशन में रहता है। और धीरे धीरे ज्यादा ज्यादा सोचने की वजह से, ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से, अगर ज्यादा जो इंसान सोचते रहता है, धीरे धीरे वो इंसान डिप्रेशन में चला जाता है। किस में चला जाता है, डिप्रेशन में। और डिप्रेशन में जाने के बाद इसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आने लगता है। क्या आने लगता है, नेगेटिव थॉट्स। और नेगेटिव थॉट्स आने के बाद पूरी जिंदगी इसका क्या हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। क्या हो जाता है, बर्बादी। मतलब डिप्रेशन में जो इंसान जाएगा ना, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। देखना चुपचाप बैठल रहेगा पूरा सूरदास के जैसन, अगर कुछ समझे में नहीं आएगा। एक बार नाक को खोदकेगा सोचते सोचते, एक बार कान को खोदकेगा, और कुछ तेम होगा तो अपना बाल को पकड़ के तीरेगा। और कभी कभी बैठेगा तो पूरा सुस्त हो जाएगा, उठेगा ओकरा मने नहीं करेगा। सोचना कि वो इंसान ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है, और वैसा इंसान जो है डिप्रेशन में चला गया है। वैसे इंसान को देखना भूख बहुत ज्यादा लगेगा, देखना नींद पूरा ज्यादा लगेगा, जब मन करेगा तब जाके सोएगा। क्योंकि वो जब हमेशा, कोई इंसान जितना काम करके नहीं थकता है ना, उससे ज्यादा ओवर थिंकिंग करने की वजह से थक जाता है। देखना जो इंसान दिन भर काम किया, रात को शान से खाया, रात भर आराम से सोता, देखना उसका रात भर में उसका बॉडी रिकवर हो जाता है, बॉडी पूरा चार्ज हो जाता है। लेकिन जो इंसान दिन भर सोचते रहता है, देखना सो के उठा, फिर सोचा, फिर बैठले बैठले सोचा, फिर उठ के सोचा, हमेशा सोचने की वजह से देखना उसका मुंह तो पूरा धंसने लगेगा, चेहरा जो है पूरा कंकाल तंत्र के जैसा हो जाएगा। तो उसका चेहरा में कभी खुशी दिखेगा नहीं, चेहरा का पूरा एकदम रौनक उड़ गया, शरीर का उसका पूरा धजिया उड़ जाता है। माइंड देखना, बाल उल उसका जो पूरा बिखरा हुआ रहेगा, बलवा एगो इन्हें फेंकायल है, एगो इन्हें फेंकायल है, इन्हें फेंकायल है। समझ जाना कि ये इंसान टेंशन ज्यादा लेता है, स्ट्रेस में रह रहा है। और जो इंसान ज्यादा टेंशन स्ट्रेस लेता है वो डिप्रेशन में घुसता है। और डिप्रेशन में जब घुसता है तो नेगेटिव थॉट्स आने लगता है, लगने लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो नहीं कर पाऊंगा, भाग जाता हूँ, फांसी लगा लेता हूँ, ट्रेन में कट जाता हूँ, उसको लूट लेता हूँ, उसका हड़प लेता हूँ। अजीब अजीब तरह का उसका दिमाग में थॉट्स आने लगेगा, और फाइनली उसका जीवन इसी तरह से बर्बाद हो जाता है। खैनी खवाड़ी खाया, इधर उधर दारू दारू पी के कहीं पटकाया, ट्रेन के पटरी जाके मर गया, या तो किसी तरह से बर्बाद हो गया। तो इस तरह से इंसान का जीवन बर्बाद होने लगता है। जो इंसान ज्यादा ओवर थिंकिंग करता है, हमेशा सोचते रहता है, उसका मथुआ जो है भाई साहब भांक भांक मारने लगता है। मथुआ मारेगा, चन चन भांक भांक मारेगा। कभी कभी लगेगा चारों तरफ दुनिया संसार घूम रहा है, कभी उसको खाने का मन नहीं करेगा, कभी कभी वो खाएगा उसको पचेगा नहीं, अजीब अजीब तरह से उसको लगेगा। देखो भाई साहब, अगर आपके पास भी ये समस्या है तो करो क्या, समझो। अगर चाहते हो कि यार मेरा माथा एकदम फ्रेश रहे, माथा मेरा एकदम मस्त रहे, चार्ज रहे, अच्छा फील हो, तो आपको करना क्या, समझो। जब भी आपको ओवर थिंकिंग होने लगे तो करो क्या, बहुत सारा जो इंसान है ना वो आराम से एक ही जगह पर बैठल रहता है। कभी भी भाई साहब एक जगह पर बैठो नहीं। जब भी ओवर थिंकिंग होने लगे अपने दोस्तों के साथ चले जाओ खेलने के लिए। ऐसा दोस्त जो किसी भी चीज को दिल पर नहीं लेता है, जैसे उसका ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो टेंशन नहीं लेगा, एकदम खाएगा मुस्कुराएगा, बोले यार साला जो होगा होने दो यार, जो होगा सब ठीक के लिए होता है। ऐसा इंसान जो पूरा पॉजिटिव एटीट्यूड में रहता है, उसके साथ जाओ, थोड़े उसके साथ हॉल चले जाओ, मॉल चले जाओ, पार्क चले जाओ, थोड़ा टाइम उसके साथ टहलो, और कुछ खा लो, पी लो, मजे कर लो, पार्टी कर लो, ऐसा कुछ कर लो। जब ऐसा करोगे तो आपका शरीर में डोपामिन हार्मोन का रिलीज होता है और आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। लेकिन जो इंसान लड़ाया हुआ, झगड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, जब वो अकेले में रहता है
तो उसको और थॉट्स उलझाने लगता है। कभी पास्ट में कोई घटना याद आने लगता है, पास्ट में कुछ उसके साथ किया था वो याद आने लगता है, और कुछ फ्यूचर में क्या होगा उसको याद आने लगता है, या सोचता है कि यार लड़ाई झगड़ा ब्रेकअप हुआ इसकी वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो सकता है, वो याद आने लगता है। और इसी तरह से सोच सोच के उसका दिमाग उलझाने लगता है, और वो दिमाग फाइनली टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन में चले जाता है, और वैसे इंसान का जीवन बर्बाद हो जाता है। भाई साहब, तो पहला काम करो कि कभी अकेले मत बैठो, घूमने के लिए चले जाओ। दूसरा काम करो कि जब भी आपको किसी भी चीज का आने लगे, दिमाग दर्द करने लगे, इससे वैसे लगने लगे, तो अपना पूरा रूम का कमरा का पूरी तरह से सफाई कर डालो। जब आप सफाई करोगे तो इससे भी आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। जब आपको कोई चीज बार बार याद आने लगे, आपको पूरा तड़पाने लगे, सोच सोच के आपको बेचैन लगने लगे, अकबक अकबक लगने लगे, तो किसी भी चीज को अपने दिमाग में सॉल्व करने का कोशिश बिल्कुल मत करो। करो क्या, समझो, आराम से एगो ब्लैंक पेज ला और एक पेन ला, और उसमें 2 कॉलम बना दो। आपके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम चल रहा है उसको लेफ्ट साइड में लिखो, और राइट साइड में उसका सॉल्यूशन के बारे में लिखो कि क्या क्या करेंगे कि इससे हम बाहर निकल सकते हैं। जब आप ऐसा कर लोगे ना, तो आपका दिमाग 5 से 10 मिनट के अंदर पूरी तरह से खाली हो जाएगा, आपको रिलैक्स लगेगा, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन दिमाग में सोचोगे कि यार ये करें, वो करें, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो इसी तरह से आपका दिमाग आपको उलझा देगा। क्योंकि एक दिन में एक मनुष्य के दिमाग में लगभग 60 से 70 हजार विचार आता है। 60 से 70 विचार आता है, जिसमें से 80% जो है उसका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आता है, और ओनली फॉर 20% जो है उसके दिमाग में पॉजिटिव थॉट्स आता है। तो सोचो कि आपका दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ज्यादा आ रहा है और आप ज्यादा सोचने का कोशिश करोगे, तो आपका दिमाग में और नेगेटिव सोचने लगेगा और आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। इसीलिए कभी भी दिमाग में सॉल्व करने का कोशिश मत किया करो। भाई साहब, आप अगला काम कर सकते हो कि जब भी आपको टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस सताने लगे, तो आप कहीं घूमने के लिए चले जाओ, हॉल मॉल पार्क फालतू में चले जाओ, और नहीं तो बच्चों के साथ खेलो। बच्चों के साथ जब आप छोटा बच्चों के साथ जाओगे खेलने के लिए, तो बच्चा कभी वो हरकत किया, वो हरकत कर दिया, उसको पीट दिया, इसको नोच दिया, इसको हड़प दिया, कभी बालू उठा के छीट दिया, कभी इधर फेंक दिया, ऐसा ऐसा वो हरकत करेगा कि आपको भी अपना बचपना याद आने लगेगा, आपका शरीर में रौनक आ जाएगा, आपको हंसी फील होने लगेगा, और जो दिमाग में आपका टेंशन स्ट्रेस चल रहा है वहां से आपका दिमाग हट जाएगा और आपको पॉजिटिव सोचने को मिलेगा। तो ये सब आप काम कर सकते हो। तो इससे आपका दिमाग क्या होता है, इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। और भाई साहब, अगर आप हमेशा मस्त रहना चाहते हो, स्वस्थ रहना चाहते हो, तो डेली जो है भाई साहब मेडिटेशन किया करो। क्या किया करो? मेडिटेशन कोई बड़ी चीज नहीं है। मेडिटेशन करना पूरा आसान है। क्या करो, कैसे करो, समझो। आराम से कहीं पर भी छत पर चले जाओ, बाहर में कहीं ग्राउंड में चले जाओ, कहीं भी आराम से आप अकेला पूरा आलती पालती मार के पूरा प्यार से बैठ जाओ। और करना क्या है, जो आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, ले रहे हो छोड़ रहे हो, बस इसी पर आपको कम से कम 15 से 20 मिनट तक फोकस करना है। मतलब जब आप सांस ले रहे हो तो सोचो कि यार हमने जो सांस लिया एकदम मस्त से, एकदम पूरा एकदम जब आप सांस लेते हो तो समझो पूरा व्हाइट कलर का जो है, जिस तरह से आपने कुहासा को देखा होगा, कोहरा को देखा होगा, सोचो उसी तरह का व्हाइट कलर का धुआं मेरे दिमाग में एंट्री मारा। और जब आप सोचते हो, जब आप छोड़ रहे हो, तो सब सोचो कि जिस तरह से गाड़ी बाइक जो पीछे सलेक्सर होता है वहां से ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, उसी तरह से सोचो मेरा नाक देख, मुंह देख, ब्लैक कलर का निकला। इस तरह से 20 मिनट तक करो। और नहीं तो भाई साहब, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, गायत्री मंत्र का भी आप जप कर सकते हो। कितना बार? 12 बार। जब आप ऐसा करते हो ना, तो आपका दिमाग से स्ट्रेस, टेंशन दूर चला जाता है और आपको अपने ऊपर भरोसा हो जाता है। चाहे आपके जीवन में कितना भी रुकावट, बाधा, परेशानी, दुख, तकलीफ क्यों ना आ जाए, आप कभी घबराओगे नहीं, चट्टान के जैसा टिके रहोगे और आपको भगवान के प्रति लगाव हो जाएगा। आपको लगेगा जब डेली थोड़ा जो है मेडिटेशन करोगे, थोड़ा पूजा पासा में जो है व्यस्त रहोगे, तो लगेगा कि यार भगवान का जो आशीर्वाद है वो मेरे साथ है, मुझे डर नहीं है किसी और से, क्योंकि बजरंग बली खड़ा है मेरे ओर से। अगर बजरंग बली का पूजा करोगे, मेडिटेशन करोगे, डेली हनुमान चालीसा को गाओगे, तो आपको एटीट्यूड आ जाएगा कि मुझे डर नहीं है किसी और से, क्योंकि बजरंग बली खड़ा है मेरे ओर से। तो आपको डरना किससे? किसी से नहीं। तो ऐसे आप मस्त रह सकते हो। तो भाई साहब, आपको यही बता दिए कि दिमाग में जो है ज़्यादा स्ट्रेस डालने की वजह से, ओवर थिंकिंग करने की वजह से दिमाग डिप्रेशन में जाता है, और नेगेटिव थॉट्स आने की वजह से जीवन बर्बाद हो जाता है। आपका शरीर भी नहीं लगेगा, शरीर भी नष्ट हो जाएगा। बीपी, डायबिटीज, पेट का बीमारी, माथा का बीमारी, पता नहीं कितना बीमारी आपको हो जाएगा। इसलिए कभी भी हद से ज़्यादा मत सोचा करो, ना ही ओवर थिंकिंग लिया करो। जब भी आपके लाइफ में बहुत प्रॉब्लम आ जाए, कोई आकस्मिक घटना घटे, या तो आपको बेचैन हो जाओ,
तो एक काम करो, आराम से कहीं ब्लैंक हो जाओ। सबसे पहले 2 बार लंबी लंबी गहरी सांस लो, पूरा नाक से पूरा सन से एकदम लंबी गहरी सांस लो 2 बार, उसको माथा में कुछ समय तक रोको और उसको एक बार में ही बाहर निकालो। इस तरह से 4 से 5 बार करो। ऐसा जब करोगे ना तो आपका ब्रेन में साइन न्यूरॉन होता है, साइन न्यूरॉन एक्टिव हो जाएगा और आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलेगा, आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। और जब आपको अच्छा लगने लगे, जब आप डीप ब्रीदिंग कर लिया, उसके बाद सोचो कि यार जो अभी ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई हुआ है, झगड़ा हुआ, कुछ भी चीज हुआ है जिसके बारे में आप ज्यादा सोच रहे हो, सोचो कि क्या ये 5 साल के बाद इफेक्ट करेगा। आपको लगेगा नहीं। फिर से सोचो कि ये जो घटना घटा है क्या 5 महीने के बाद इफेक्ट करेगा। आपको लगेगा नहीं। तो भाई साहब 5 मिनट भी टेंशन मत लो, 5 मिनट भी टेंशन मत लो। जीवन की हर समस्याएं ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। थोड़े देर इंतजार करो, बत्ती हरी हो जाएगी, समस्या टल जाएगी, जो प्रॉब्लम आया है साइड हो जाएगा। तो आपको टेंशन ज्यादा क्यों लेना। एक मनुष्य के दिमाग के पास ज्यादा स्ट्रेस झेलने का क्षमता नहीं है। अगर आप हद से ज्यादा स्ट्रेस में रहोगे, दिमाग पर प्रेशर डालोगे, तो आपका दिमाग डैमेज हो सकता है और आप पागल हो सकते हो। इसलिए ये सब काम मत किया करो। जो अभी ओवर थिंकिंग हो, घूमने के लिए चले जाओ, बच्चों के साथ खेलने के लिए चले जाओ, गेम खेलो, लूडो खेलो, दोस्तों के साथ चले जाओ, हॉल चले जाओ, मॉल चले जाओ, पार्क चले जाओ, या तो अपना मनपसंद काम में व्यस्त हो जाओ। और सबसे बेस्ट उपाय है कि मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो। अगर ये सब काम करोगे तो आप हमेशा रिलैक्स रहोगे, मस्त रहोगे और आपका टेंशन डिप्रेशन आपको छू भी नहीं पाएगा।